हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सन्मत मौर्य। आप लोग का मेरे ऑनलाइन फ्री मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8th का अध्याय 2 चैप्टर 2 घातांक के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले एक्सपोनेंट का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज एक्सपोनेंट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उन लोग हिंदी मीडियम का समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं उन लोग हिंदी मीडियम में जो पढ़ाते हैं उसको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कुछ इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ करूँगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे इस एक्सपोनेंट चैप्टर को मतलब समझ सकें, है कि नहीं। इस वजह से साथ में लेके चल रहा हूँ। तो चलो ठीक है, आज अगला स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे का सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 जिसको एक्सरसाइज भी कहा जाता है इंग्लिश में, एक्सरसाइज 2.1 जिसमें दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके थे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का देख लेते हैं। सरल करें, है कि नहीं, सरल करें, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब दिए हुए प्रश्नों को हल कीजिए। 5 का घात 3 बी, ऋण 4 का घात चलो 3 मान लेता है इसका भी, है कि नहीं। तो कुछ क्वेश्चन को बताता हूँ इसको, क्योंकि इसके पहले वीडियो में इसको बता चुका हूँ। 1 इसको किस तरह से हल करते हैं, सरल करें, है कि नहीं। तो इसमें देखिए क्या दिया है, सरल करें मीन्स हल कीजिए, है कि नहीं। -5 का घात 3, -5 का घात 3 मतलब क्या है, -5 का घात 3 मतलब ऋण 5 को 5 बार गुणा किया जाएगा, है कि नहीं। तो हल में क्या करोगे, सबसे पहले लिखना है हल, ए नंबर दे देना है -5 का घात 3 इज इक्वल टू माइनस, इसका मतलब होता है -5 को 3 बार गुणा किया गया है। तो गुणा करो, 5 पंचे 25। मैंने कहा था गुणा में दोनों संख्याएं या नंबर्स जो है डिजिट, जिसमें दोनों में माइनस माइनस अगर चिन्ह रहता है तो क्या हो जाता है, गुणा तो हो जाता है, जो आ जाता है उसको लिखना है, लेकिन माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है, इसलिए +25, ठीक है। आगे गुणा है तो गुणा कर दो, -5 इसके साथ फिर गुणा होगा, है कि नहीं, कर दो। 25 पंचे 125 हो जाता है। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, और गुणा है तो क्या हो जाता है, गुणा में एक में प्लस एक में माइनस रहता है तो माइनस आ जाता है कि नहीं। तो इसका होगा उत्तर ए, ठीक। तो इसको भी बता देता हूँ, चलो। -4⁴ इसको कैसे करोगे, इसका भी मतलब क्या है, -4 को 3 बार गुणा किया गया है, तो करो 3 बार गुणा, है कि नहीं। 4 चौक 16 हो गया, गुणा है और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाता है, -4, 16 चौक 64, इसमें प्लस है इसमें माइनस है तो माइनस हो जाता है, -64 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2,
निम्न को घातांक के रूप में लिखिए, इंग्लिश में कहें तो राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, है कि नहीं? मीन्स राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब दिए गए संख्याओं को एक्सपोनेंट के रूप में, मीन्स घातांक के रूप में लिखिए, है कि नहीं? हिंदी में वही कह रहा है, निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर दिया है 5 का घात 4 गुणित ऋण 5 का घात 2, दूसरा दिया है 15 गुणित ऋण 15 का घात 25, एंड थर्ड दिया है 12 का घात 5 भागित माइनस 12 का घात 3, एंड अगला क्वेश्चन दिया है माइनस p का होल पावर 14 भागित माइनस p का पावर 7। ठीक है, निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में लिखिए मतलब घातांक के रूप में ऑलरेडी है, घातांक के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में ही है कि नहीं? अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऑलरेडी घातांक के रूप में ही आएगा। देखिए, चलो देखिए, इसके पहले मैं आप लोग को फॉर्मूला वगैरह बता दिया था, है कि नहीं? 5 का घात 4 गुणित ऋण 5 का घात 2, है कि नहीं? इसको कैसे करोगे? आप लोगों को बताया था, जैसे अगर दोनों संख्याएं सेम होता है, उनके घात जो भी हों, उनके अगर दोनों संख्याएं सेम होता है और अगर गुणा होता है तो जो संख्या है, एक संख्या को लिख देना होता है, जैसे 5 है तो 5, और उनके दोनों घात जुड़ जाते थे, है कि नहीं? लेकिन इसमें देखिए, इसमें 5 है लेकिन इसमें -5 है, मतलब डिफरेंट हो जाएंगे, है कि नहीं? इस स्थिति में कैसे करोगे? इस स्थिति में अपने को -1 इसको हटा दीजिए, है कि नहीं? देखिए कैसे लिखोगे इसको, 5 का घात 4 गुणित ऋण 5 का घात 2, इसको कैसे करोगे? 5 का घात 4 गुणित -5 को क्या लिख सकते हो? -1 गुणित 5 का पूरा का घात 2 है कि नहीं? अगर ये दोनों को अंदर में गुणा करो तो क्या आ जाएगा? -5 ही आएगा, है कि नहीं? ठीक, आगे देखिए, 5 का घात 4 लिखिए, गुणा है तो गुणा, है कि नहीं? अब क्या इसको दोनों को अलग अलग लिख दीजिए, क्योंकि दोनों के लिए एक घात, है कि नहीं? एक के लिए भी है, इसके लिए भी है कि नहीं? और आपस में दोनों गुणा है, 5 एकम 5 वही होता है कि नहीं? इसलिए इस रूप में लिख सकते हैं इसको, और इसको आप अलग अलग लिख दीजिए, -1 का घात 2 गुणा है तो गुणा 5 का घात 2, इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए कुछ फॉर्मूला में आ रहा है, देखिए 5 का घात 4 गुणा, इसको ले लो साथ में, 5 का घात 2, अब इसको लिख दे रहा हूँ -1 का घात 2, ठीक है? अब देखिए ये फॉर्मूला में आ गया आप लोग का। फॉर्मूला क्या, कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है? देखिए मैं बता रहा हूँ, a का घात m गुणित a का घात m गुणित a का घात n बराबर क्या होता है? दोनों संख्याएं सेम हैं, आधार सेम है तो आधार उतर जाता है और ये दोनों घातांक एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं, m प्लस n हो जाता है। तो इसी रूप में हम लोग इसको लिखेंगे, जो संख्या है लिखिए 5 और दोनों घातांक जुड़ जाते हैं, 4 धन 2, गुणा है तो गुणा चिन्ह करो, और देखिए -1 का घात 2, -1 का घात 2 मतलब -1 को 2 बार गुणा कीजिए, -1 को, -1 गुणित -1, है कि नहीं? गुणा करो, 1 एकम 1, गुणा है और दोनों संख्या में ऋण ऋण है तो प्लस हो जाता है, तो क्या हुआ? +1 हो गया, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? इसमें 1 हो गया, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 5 का घात 6, गुणा है तो गुणा 1,
5 का घात 6, 5 का घात 6 को एक बार गुणा करोगे तो 5 का घात 6 ही आएगा, है कि नहीं। जैसे 5 को 1 से गुणा करते हो तो 5 एकम 5 होता है, 10 गुणित 1 10 एकम 10। तो 1 से जिस संख्या को गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 का घात 6 उत्तर। 5 का घात 6 उत्तर क्यों लिए? क्योंकि अपने को बोला एक्सपोनेंट के रूप में लिखिए, घातांक के रूप में लिखिए बोला, इसलिए 5 का घात 6 होगा। अगर सीधा डिजिट के रूप में अगर सीधा उत्तर लिखना चाहोगे तो इसको 5 को 6 बार गुणा कर दीजिए, है कि नहीं। अगर संख्या के रूप में उत्तर लिखिए बोलेगा, उस स्थिति में 5 का घात 6 आया, उसके बाद 5 को 6 बार गुणा करोगे तो कुछ संख्या आएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। चलो इस फॉर्म में आए, इस सूत्र में। अगला दूसरा का है बी का 15 गुणित 15 का घात 25। इसमें भी सेम है, देखिए इसमें भी 15 है, इसमें -15 है, -15 है कि नहीं। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, चिन्ह सेम होना चाहिए, तभी जाके क्या तभी बराबर होगा, है कि नहीं। तो इस वजह से इसको बराबर करना पड़ेगा, तो उसका सूत्र भी फिट कर देंगे, है कि नहीं। 15 का 15 लिखिए, गुणा है तो गुणा, इसको भी क्या लिखोगे, ब्रैकेट कर दो, -1 गुणित 15 मतलब 15 एकम 15। इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, गुणा में माइनस हो जाता है, -15 हो जाएगा, है कि नहीं। पूरा का पावर 25, है कि नहीं। अब देखिए 15 का 15 करो गुणा, अब फिर इसको तोड़ दो, -1 का घात 25 गुणित 15 का घात 25, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये 15 और ये 15 दोनों ठीक है, आधा। अगर मान लो खाली 15 लिखा है, उसका घात हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। अगर कोई संख्या लिखे रहेगा 15 या 20, उसमें मान लो घात हमेशा 1 रहता है, इस टाइप से हमेशा 1 रहता है, ठीक है। जैसे खाली x लिखे रहेगा, x का घात कितना है, 1 है, ठीक है, इस तरह से रहता है। उसके अलावा आप लोग को ये भी जानना जरूरी है, जैसे खाली 15 लिखा है, खाली 15 लिखा है, ये तो हुआ ऊपर में है, हमेशा नीचे 1 रहता है, हमेशा नीचे 1 रहता है। खाली 15 लिखे रहेगा ना, ये हुआ अपना अंश हो गया, नीचे का हर, है कि नहीं। तो हमेशा नीचे में 1 रहता है कि नहीं, डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहता है। और इसमें खाली 20 लिखा है, अंश हो गया, तो इसमें हमेशा 1 रहेगा, इसमें भी हमेशा 1 रहेगा, इस टाइप से। इसको भी आप लोग को जाने रहना जरूरी है। हाँ, जैसे देखिए खाली टोटल 1 लिख रहेगा, मान लो, ठीक है। अगर खाली 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 से x/2 को भाग दीजिए, ठीक है। आपके आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें फिट होगा। खाली 1 से x/2 को भाग दीजिए, 1 से x/2 को भाग दीजिए, मतलब x/2 को भाग दीजिए 1 से, ऐसा लिखोगे ना, है कि नहीं। देखो 1 से भाग दीजिए बोला है, 1 से, इसको इस टाइप से लिखोगे, समझे। 1 है ना, तो उसके हर में 1 रहता है, इसलिए इसको भी 1/1 लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद कैसे सॉल्व करोगे, 1 जो है इसका गुणा ऊपर वाले के साथ होता है, और ये जो इसका गुणा बीच बीच का इसका इसके साथ होता है, ठीक है। उस तरह से अपना जो आता है वो सही रहता है, ठीक है। अभी आएगा उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया 15, ये घात 1 है, इसमें 15 है, अपने सूत्र में फिट कर देंगे, दोनों के बीच में गुणा हो जाए, गुणा है कि नहीं। तो क्या होगा, 15 लिख दीजिए, 15 लिखिए, और दोनों घात जुड़ जाते हैं, 1 धन 25, और इधर क्या गुणा, -1 का घात 25, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 15 का घात 25 और 1 कितना हो रहा है, 26। 15 का घात 1 हुआ 26 गुणा
-1/25, -1/25 मतलब -1 को 25 बार गुणा करोगे, है कि नहीं। -1 को 25 बार अगर गुणा करते हो तो इसमें माइनस आएगा, -1 आएगा। क्यों आएगा -1? क्योंकि आपको मैं पहले बता दिया था, किसी भी संख्या को अगर गुणा करते हो तो उसको 25 बार गुणा किया जाएगा, लेकिन अगर घात में अगर विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है, तो हमेशा ऋणात्मक में आता है, ठीक है। जो संख्या मतलब 25 बार तो गुणा होगा, लेकिन जो संख्या आएगा उसको लिखा जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? अगर विषम रहेगा घात में तो ऋण चिन्ह आता है, ऋण चिन्ह, ठीक है। अगर सम रहता है तो सम रहता है मतलब इवन नंबर रहता है तो धन चिन्ह होता, धन चिन्ह। लेकिन जितना बार घात जितना भी होगा उतना बार गुणा होगा। जैसे देखिए 2 का घात 2 है, मान लो 2 का घात 2 है, तो 2 को ना 2 बार गुणा होगा। जैसे 2 गुणी 2, 2 दूनी 4 हो गया, 4। ये सम संख्या में है तो क्या होगा? धन चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि ऋण 2 गुणित ऋण 2, दोनों साइड ऋण धन हो रहा है कि नहीं। अगर मान लो ये हो गया, है कि नहीं। अगर इसमें मान लो 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 2 दूनी 4 तो हुआ, 4 के बाद 4 दूनी 8, ऋण 8 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें विषम संख्या हो रहा है। 15/26 गुणित इधर हो जाएगा, ये घात विषम में है तो ऋण 1 हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? 15/26 गुणित ऋण 1, 15/26। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऋण 1 गुणित 15/26 हो जाएगा इसका उत्तर। ऋण 1 गुणित 15/26 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका खाता रूप में, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सी का देखते हैं। 12 का घात 5 भागित ऋण 12 का घात 3। इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है? भागित दिया है, ठीक है। इसमें भागित दे दिया है तो इसमें सेम करना पड़ेगा। 12 का घात 5 कर दो, भागित है तो भागित, है कि नहीं। इसको क्या करोगे? -1 गुणित 12, तो ऋण 12 हो जाएगा। घात 3 कर दो पूरा का, तो अब क्या होगा? 12 का घात 5 भागित ऋण 1 का घात 3 कर दो, गुणा है तो गुणा 12 का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करोगे। अब आप लोग को करना है 12 का घात 5 भागित 12 का घात 3, ठीक है। 12 का घात 3 हो जाएगा। इधर क्या है? गुणा 1 को मतलब 3 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 1 आ जाएगा, क्योंकि विषम में 3 है, विषम में तो ऋण 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए दोनों के बीच में क्या है? भागित है। अब दोनों के बीच में क्या है? भागित है, तो इसमें भी क्या है? सूत्र में फिट हो रहा है। ये भी 12, इसमें हो जाएगा 12। भागित में क्या होता है? इसमें से ये वाला पहले में से दूसरा घात घट जाता है कि नहीं, उस फॉर्मूला से गुणा ऋण 1। किस सूत्र से लिखे? 1 का घात m भागित 1 का घात n, जिसमें होता है 1 का घात m माइनस n हो जाता है, जो घटा दिया है कि नहीं। तो आप लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 5 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऋण 1 गुणित 12 का घात 2 हो जाएगा। ऋण 1 गुणित 12 का घात 2, ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर। क्योंकि आप लोग को क्या बोला है? घात के रूप में लिखिए बोला है, इसलिए ऋण 1 गुणित 12 का घात 2
क्योंकि 12 का घात 2 इधर अलग से है, 12 का घात 2 उधर अलग से है कि नहीं। इसमें -1 में घात नहीं है, अगर घात 2 रहता तो दोनों को -1 गुणित 12 का घात 2 कर लेते। ये अलग है, इस वजह से इसको अलग लिखना पड़ेगा। -1 गुणित 12 का घात 2 उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं इसका, -p का घात 14 भागित -p का घात 7। इसमें देखिए, इसमें भागित दिया है लेकिन दोनों संख्याएं सेम है, -p है, ये भी -p है कि नहीं। इसमें भाग है तो -p है तो -p लिख दीजिए, और इसका घातें घट जाता है, 14 -7 हो जाएगा, तो हल हो जाएगा -p का घात 7। एक में धन एक में ऋण रहता है तो घट जाता है, लेकिन बड़ा में जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह उतर जाता है, ठीक है। तो -p का घात 7 ये उनका उत्तर आप लोग का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन नंबर 3, दोनों पक्षों को हल कर। दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। आप लोग के इंग्लिश मीडियम लिखा है, वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट्स। वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट्स। वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट्स बाय सॉल्विंग both the sides. क्वेश्चन दिया है 1, -2 का घात 4 गुणित ऋण 2 का घात 2 बराबर ऋण 2 का घात 8 भागित ऋण 2 का घात 2 ऋण 3 का घात 2 गुणित ऋण 3 का घात 6 बराबर 1/3 टू द पावर 2 का घात 2। और थर्ड क्वेश्चन दिया है, -7 का घात 32 भागित -7 का घात 32 बराबर 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब दोनों कथन बोलने से एक साइड हुआ, एक साइड हुआ, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, है कि नहीं। दोनों कथनों को या समीकरण, इक्वेशन जो है, समीकरण जो दिया है, इनको जांच कीजिए, मतलब इनको सॉल्व कीजिए, आखिर दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आता है तो दिया हुआ सॉल्व सही है, दिया हुआ क्वेश्चन सही है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आता तो दिया हुआ इक्वेशन सही नहीं है, गलत है कि नहीं। उसी चीज को बोल रहा है सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग इसको क्या, सत्यता की जांच कैसे होगा। सत्यता की जांच इसमें जो दिया है, इसमें इसको सॉल्व करते जाना पड़ेगा। गुणा दिया है तो गुणा करना पड़ेगा, घात दिया है तो इसको सॉल्व करते जाना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर दोनों तरफ अगर बराबर आ जाता है तो दिया हुआ कथन सत्य है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हो, हेल्प करके लिखना है सॉल्व। तो फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले देखिए ये नंबर है तो ये नंबर लिख लीजिए। इसको कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें क्या दिया है -2 दी पावर 4 गुणित -2 का घात 2
है कि नहीं, इतना ही लेना है लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करो, -2 का घात 4 है। देखिए -2 का घात 4 है, -2 का घात 2 है, तो दोनों के बीच में गुणा है और ये -2 है, -2 है मतलब संख्या दोनों बराबर है, तो क्या होता है घातें जुड़ जाती है गुणा में। 4 धन 2 बराबर -2 का घात क्या होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6। ठीक है, 4 और 2 6 मतलब -2 का घात 6 हो गया इस साइड। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। इसमें देखिए -2 का घात 8 भागित -2 का घात 2। अब इसको सॉल्व करो। इसे भी देखिए -2 है, -2 है, दोनों के बीच में क्या है गुणा, मतलब भागित है, इसमें डिवाइडेड किया गया है। तो इसमें क्या होता है सूत्र के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार, -2 है तो -2 लिख देना है, और इसमें क्या होते हैं एक्सपोनेंट घट जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 8 -2 मतलब -2 में से 8, एक तरफ धन है एक तरफ ऋण है तो हमेशा घटता है, तो 8 में से 2 गया, 6 बचा। बड़ा चिन्ह में जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह लगता है इसमें। ठीक है, -2 का घात 6, इसमें -2 का घात 6, इसमें -2 का घात 6, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है इसके लिए। ठीक है, ये देख लिए हम लोग पहला का। अब देखते हैं अगला। इसमें आया 1। अगला देखते हैं बी का, -3 का घात 2 गुणित -3 का घात 6। हाँ, इसको ले लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये दिया है। ठीक है, अब फिर इसमें देखिए, इसे भी -3 दिया, इसे भी -3 दिया, दोनों बीच में गुणा है। फॉर्मूला क्या बोलता है, -3 है तो -3 उतर जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं। 2 धन 6 मतलब -3 का घात हो जाएगा आप लोग का 8, है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 1 का घात 3 गुणित ये दिया है कि नहीं। देखिए इसमें क्या कर सकते हो, देखो चलो ठीक है, -3 का घात 8 है। ठीक है, -3 का घात 8 है। ठीक, एक काम करते हैं हम लोग, इसको राइट हैंड साइड को 1/3 का घात 2 का पूरा का घात 2 है। कल जब पढ़ रहे थे हम लोग उसमें देखे थे, उसमें क्या देखे थे पहले वीडियो में, जो फॉर्मूला है, अगर 3 का घात 2 और इसका पूरा का घात फिर से 2 दिया है, या जो घात होगा, तो ये दोनों घातें जुड़े गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है, बताया था। तो देखिए क्या होगा इसमें, इधर आगे लिख दे रहा हूँ, 1 का घात 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको -3 में दिया है, -3 में दिया है। अगर इसको आप लोग ऊपर ले जाना चाहते हो, 3 का घात 4 है ना, 3 का घात -4 अगर हो जाएगा ना, तो इसको ऊपर ले जाया जा सकता है, और ये एक हट जाता है। कल बताया था 3 का घात 4 मतलब अगर ये ऊपर ले जाते हैं तो 3 का घात -4 ऐसे लेते हैं। क्या वाला सूत्र से, अगर a का घात m रहता है तो क्या करते थे हम लोग, या फिर a का घात माइनस नहीं, मतलब क्या था, चलो ठीक है, a का घात m है मान लो, 1/, इधर माइनस रूप में लिखते थे ना, तो क्या करते थे 1/a का घात -m लिखते थे, है कि नहीं। तो क्या हम लोग इसको प्लस रूप में लिखना चाहे तो 1 का घात मतलब 3 का घात -4 करते हैं, है कि नहीं। तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें -3 का घात 8 है, लेकिन इसमें 3 का घात ऋण 4 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अगला और एक और है, इसमें देखिए सी, चलो इसको बता देते हैं पहले।
इसमें भी सिंपल है, देखिए हल नंबर सी, ऋण 7 का घात 32, ये इसमें दोनों क्या है, इसमें है भागित है कि नहीं, इसमें ऋण 7 है, इसमें ऋण 7 है, लेकिन भागित है, भागित होता है -7 का 7 उतरेगा, ये दोनों घट जाता है 32, ऋण 32 क्या होगा, ऋण 7, 32 में 32 गया तो क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। कल इसको भी बता दिया था आप लोग का फॉर्मूला में, किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या का घात अगर शून्य होता है तो हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। किसी भी कोई भी संख्या मान लो 1 का घात 0 तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे वो 1000 हो उसका घात 0 रहेगा, चाहे वो 4, 5, इस संख्या का भी घात अगर 0 होगा तो हमेशा मान 1 होता है। ये गणित का एक क्या है, स्टैंडर्ड मान है, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर घात 0 होता है तो हमेशा 1 होता है। तो इसमें देखिए दोनों घट गया तो 7 का घात 0 आया, तो जिसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, राइट हैंड साइड में क्या दिया, 1 दिया है, तो अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों बराबर है कि नहीं, मतलब कथन सत्य है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं की घात, परिमेय संख्याओं की घात, परिमेय संख्या की घात मतलब परिमेय संख्या का एक्सपोनेंट। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या की घात एक्सपोनेंट, है कि नहीं। अभी तो हम लोग क्या देख रहे थे, जो पूर्णांक संख्याएं थे इंटीजर, उसका मतलब क्या था, घात हो रहा था, है कि नहीं, मतलब बट्टे के रूप में नहीं था अभी तक जो देख रहे थे, है कि नहीं, बट्टे के रूप में नहीं था। अब जो हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या मतलब वो होता है जो संख्याएं अंश और हर के रूप में रहता है, अंश और हर के रूप में, बट्टे के रूप में, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। कोई भी संख्या जैसे बट्टे के रूप में रहता है, 1/3, तो ये क्या है, परिमेय संख्या कहलाता है। बट्टे के रूप में रहता है उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। इनका देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन। Solve the following exponent. Question 1. Solve the following exponent मतलब दिए गए घातों को हल कीजिए या सरल कीजिए। ये उदाहरण दे दिए हैं, उसको बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक दिया है आप लोग का 5/4 का घात ऋण 2, दूसरा दिया है 3/7 का घात ऋण 4, तीसरा दिया है चलिए इतना देख लो, हो जाएगा, आगे का सॉल्व करेंगे। ये आप लोग को कुछ समझाना चाह रहा हूँ इसमें, जो इससे पहले जो आप लोग को बताया था वही चीज़ आएगा इसमें। देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे, दिए गए घातांकों को हल कीजिए, घातांकों को हल कीजिए बोल रहा है कि नहीं। अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी रेशनल नंबर में पहले तो क्या है, खाली संख्या बदल देता था, उसका घात था। हल नंबर 1, इसको कैसे करोगे, 5/4 का घात ऋण 2 दिया है,
इसको कैसे हल करोगे देखिए, इसको अपने को तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग लिखिए। 5 का घात ऋण 2, तोड़ो इसको। 5 का घात ऋण 2 होगा बट्टा 4 का घात ऋण 2, अलग अलग लिखोगे तो दोनों के लिए घात है ना, दोनों के लिए घात है ऋण 2, है कि नहीं, इसलिए अलग अलग लिख दिया। अब देखिए, अगर किसी संख्या का घात ऋण में है तो धन में बनाने के लिए क्या कर देते, 1 बटे के रूप में लिखते थे। तो धन में बनाना चाहते हैं हम लोग तो क्या करोगे, 1 बट्टा 5 का घात 2 हो जाए। 1 बटे 5 का घात 2, क्योंकि धन रूप में लिखे, उसका भागित है तो इससे बड़ा खींचना पड़ेगा भागित, है कि नहीं। और इसको भी अपने को धन रूप में लिखना है, 1 बट्टे 4 का घात 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, ये एक ऊपर का हुआ, ये इसका हुआ। मैं आपको जब भी बताया था गुणा वाला, सबसे ऊपर वाला ये नीचे के साथ गुणा होता है और ये जो है ये दोनों गुणा होते हैं। इसके आगे प्रोसेस क्या आएगा, फिर अगला स्टेप, 1 गुणा 4 का घात, 1 गुणा 4 का घात 2, फिर 5 का घात 2 है तो 5 का घात 2 गुणित 1, जब भी बताया था वही आएगा, ये हुआ। अब देखिए क्या होगा, हाँ, इसके साथ गुणा करोगे तो 4 का घात 1 के साथ गुणा करोगे तो 4 का घात 2 आएगा, 5 का घात 2, ये हो गया इतना। क्या बोल रहा है, निम्न दिए गए घातांकों को हल कीजिए, है कि नहीं। अब देखिए क्या होगा, 4 का घात 2 मतलब 4 का गुणा 2 बार है, 4 गुणा 4, 5 का गुणा 2 बार है, 5 गुणा 5, 4 4 16, 5 पंचे 25, आप लोग का क्या होगा, उत्तर हो गया। ठीक है, अगला इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का, 3 बटे 7 का घात पूरा का घात ऋण 4 है। ठीक है, आप कैसे लिखोगे इसको भी कैसे सेम लिखोगे, अलग अलग लिखिए। पहले 3 का घात ऋण 4 बटे दोनों के लिए है, क्योंकि पूरा का घात ऋण 4 है, 7 का घात ऋण 4, प्लस रूप में लेना चाहते हैं हम लोग 1 बटे 3 का घात 4 बट्टा 1 बट्टे 7 का घात 4। अभी आप लोगों को बताया था, इसका गुणा इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ होगा 1 गुणित 7 का घात 4 बट्टा 3 का घात 4 गुणित 1। अब गुणा करो, 7 का घात 4 बट्टे 3 का घात 4। ठीक है, इसको 7 बार गुणा करो, जितना आएगा उसको लिख सकते हो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हो, या फिर छोटा रूप में है तो गुणा कर लो, 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, साथ ही 49 गुणित 7 कितना हो रहा है, 7 या 63, 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हुआ, ये हुआ 30 4 34 हो गया, 343 गुणित 7, 7 1 इसका 1 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 30 0 हासिल 3, 7 या 21 और 24, 24 0 1 कहाँ गया, ये हो जाएगा 24 0 1 बट्टा 3 का घात 4 और 3 या 9 इधर हो जाएगा 27 गुणित 3, 3 7 1 इसका 1, 3 7 1 इसका 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 81 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे 3 का घात 4 को 81 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2401 बट्टे 81, ये हो जाएगा आप लोग का इसका उत्तर। ठीक है।